संदीप भाई, जैसा कि सुरेंद्र सर बोल रहे थे कि जो उनके जजमेंट है वो बैलेंस करते हैं। टोटलिटी में अगर कहें कि कुछ इधर अगर कर दिया तो कुछ इधर भी कर देते हैं। और कई सारे उनके जजमेंट के बारे में कहा जाता है कि जो जजमेंट दी है वो क्लियरिटी उसमें नहीं है। जैसे इसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले में भी अभी 3 बेंच को फैसला करना है। तो ये कहा तो जा रहा है कि 1967 वाला जो जजमेंट था जिसके आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा जो है कैंसिल किए जाने की बात की जा रही थी, उसको जो है एक बात, एक बात मैं और कह दूं, चूंकि संदीप जी उसको डिस्कस करेंगे। 7 जी जजों की बेंच जो नहीं कर सकी अपना काम, वो ऐसा कि प्रिंसिपल साहब जो नहीं कर सकते थे उन्होंने हेड मास्टर सौंप दिया कि भाई तुम इसका जजमेंट कर लेना, हम अब नहीं कर सकते, अब हमारा रिटायरमेंट आ गया, हम जा रहे हैं। जी तो मुझे जी लगा कि संदीप जी अच्छे ढंग से बताएंगे तो। जी संदीप भाई, जी। और इस परिदृश्य में भी देखिएगा कि जो 2005 में कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट कि इसमें ये आपका ये दर्जा नहीं है और आपको आरक्षण में भी व्यवस्था करनी चाहिए, बाकियों के आरक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए, उस पे भी आपके कमेंट चाहिए संदीप भाई। जी, आप सभी को नमस्कार। जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उनकी जो पीएचडी है, लॉ मैंने पीएचडी का मतलब कि जो उन्होंने अपना डिजर्टेशन लिखा था हार्वर्ड लॉ स्कूल में, उसका मैं टॉपिक पढ़ता हूँ, आपको पढ़ के और जान के आश्चर्य होगा। उनका जो पीएचडी का डिजर्टेशन है वो ये है, द रोल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेज एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी। मतलब उनका काम जो है वो एक तरह से जो वेस्ट में अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन का मामला है कि जो कम्युनिटीज के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है, मतलब जो ये मसला लटका हुआ था, उसी पर उनकी एक तरह से स्पेशलाइजेशन है। और जजमेंट क्या है, ठीक कहा श्री सुरेंद्र सर ने कि ये जजमेंट अगर सामान्य आदमी पढ़ेगा तो कहेगा कि ये लोग क्या करते हैं, इतनी सुविधाओं के साथ, इतनी मतलब सारी चीजों के साथ भी उन्होंने क्या किया है। बहुत इस पे टीवियों में डिबेट हो रहे हैं, उसको लाखों लोग देख रहे हैं। और जबकि सीधी सी बात है कि जो जजमेंट था, बस उसको उन्होंने कहा है, उसने माइनॉरिटी स्टेटस को डिनाई किया था। इन्होंने कहा है कि वो डिनाई किया जाना सही नहीं था, अब हम इसको असेस करने के लिए 3 जजेस की कमेटी बनाएंगे। तो फिर आपने काम क्या किया? आपने बस यही कहा ना कि हमने उसको मतलब रोक दिया है, वो जो स्टेटस को मतलब डिनाई किया था, हम उसको मान रहे हैं कि वो स्टेटस डिनाई नहीं की जा सकती है या की जा सकती है, लेकिन हम कमेटी डिसाइड करेगी। तो आपने अपने काम को डेफर किया है, पहली बात। और डेफर का मतलब भी टाल दिया है। तो फिर इतने समय तक जो ये लटक रहा था वो फिर अभी भी लटक ही रहा है। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात जो है वो ये है कि जो कहा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कि उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता है, जो 1967 का जजमेंट था उसमें यह कहा गया क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। अब ये मुझे बताइए, मतलब ये सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। इस देश की हर यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है और जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो असेंबली के एक्ट से बनती है। ये कॉमन सेंस की बात है। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि हर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को उनके कल्चरल और सोशल माने उनके एजुकेशनल राइट्स को प्रमोट करने के लिए ये सब संस्थान आर्टिकल 30 के हिसाब से दिए गए हैं, उसके हिसाब से बनाए जाने के लिए। जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इस देश में, वो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं उसमें 50% उनके लिए रिजर्व होता है, 50% ओपन कैटेगरी के लिए, मतलब देश के नागरिकों के लिए। अब ये मसला है कि इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद ने की थी, लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण बात है 1920 में कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग जो उसको चलाते थे, मतलब जब वो यूनिवर्सिटी बन रही थी या बन चुकी थी, उसने कहा, अंग्रेजों से जब उसने परमिशन मांगी तो अंग्रेजों ने कहा कि 30 लाख रुपए आपको देना होगा, तब जाके आप एक ऐसा विश्वविद्यालय बन सकते हैं जो अपनी डिग्री खुद देगा। अब देखिए उस विश्वविद्यालय ने, मतलब उसको चलाने वाले लोगों ने 30 लाख रुपए दिए, जो बताते हैं लोग कि अभी 3,000 करोड़ रुपए के बराबर है, और उस स्टेटस को लिया। और जब माइनॉरिटी कम्युनिटी जो चला रही है वहां अलीगढ़ में उस संस्था को, उसमें बेसिकली वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसका जो मसला है वहां 50% ओपन कैटेगरी के लिए है, लेकिन 50 के भीतर 20% ये अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स कोटा हो, चाहे इनके ओल्ड बॉयज हो, चाहे इनके कर्मचारियों के लोगों का कोटा हो, इंटरनल जो इनका जो कॉलेजिएट सिस्टम है, मतलब यूनिवर्सिटी में 10+2 के जो स्कूल्स हैं उसके बच्चों को ये लोग अपना कोटा देते हैं।
अब ये दो प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वो साथ ही हमारे एक्सप्लेन करेंगे इसको कि उसमें किस आधार पर और कैसे दिया जाता है। लेकिन 20% तक का इस तरह का कोटा मुझे मालूम है कि दिया जाता है। अब मामला ये है कि उसमें इस तरह से एग्जैक्ट कोई मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं है। तो ये भी एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथी कि वो जो दूसरे जैसे सेंट स्टीफेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें उसमें क्या है कि 50% माइनॉरिटी के लिए है और 50 में वो एडमिशन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये जजमेंट है वो वास्तव में इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब ये डेफर किया गया तो वो 3 जजेस की कमेटी उसको स्टडी करेगी। सही बात है कि 7 जजेस जो नहीं कर पाए उसको 3 लोग करेंगे। ये कैसा विचित्र डिसीजन है। और आप देखिए कि वो एक्सपर्ट आदमी जिनका अफर्मेटिव एक्शन पे ही काम है, हिस्टोरिकल इंजस्टिस पे काम है, वो इसको डिसाइड नहीं कर पाए, उसको डेफर कर रहे इतने दिनों तक। बता रहे हैं लोग कि फरवरी में इसका जो जजमेंट था वो रिजर्व कर लिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये देखने की जरूरत है कि एक्चुअली ये जो जजमेंट था या ये जो पिटीशन थी, ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल मोमेंटम सेट करने के लिए, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को माइलेज देने के लिए, इसका राजनीतिक उपयोग करने के लिए किया गया था। क्योंकि यहाँ एक माइनॉरिटी, मैंने एक माइनॉरिटी जो भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, उसने अपने लोगों के लिए एजुकेशनल, अच्छा जब ये संस्था बनी, जब संस्था बनी तो भारत उस समय 2 अलग देश नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, बांग्लादेश भी नहीं था। उस समय ये जो हम जिनको माइनॉरिटी कह रहे हैं वो देश के एकदम 24 कैरेट नागरिक थे, तो मतलब अपने असली नागरिक थे। वो तो 47 के बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन उससे पहले तो इसी देश का वो अभिन्न अंग था। तो मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट है, ये सब कहना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है और मतलब इसके आधार पर तो इसको रिविजिट करने की जरूरत थी, जो कि जजेस ने, अब तो ये 504 पेज का जजमेंट है, 504 या 506 पेज का जो भी है, इसको देखने पर, इसको पढ़ने पर पता चलेगा कि क्या है मामले। हम लोगों ने जो अभी हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर ये लग रहा है कि इस तरह की चीजें हैं। जी।